हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। एसएससी एमटीएस जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए जीके और जीएस सेक्शन की हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एसएससी एमटीएस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मानव शरीर की फीमर हड्डियों को किस रूप में भी जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है फीमर हड्डियों को? या हम कह सकते हैं कि फीमर हड्डियाँ किसका नाम है? जांग की हड्डियों का नाम है फीमर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिनेमा में पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक थी? पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक कौन थी? रिया पिल्लई? नो, फातिमा बेगम। तो फातिमा बेगम थी भारतीय सिनेमा में पहली भारतीय महिला निर्माता। तो इसकी हम डिटेल्स देख लेते हैं। फातिमा बेगम एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखक भी थी। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की पहली महिला फिल्म निर्देशक माना जाता है। हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ, इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहली फीचर फिल्म बनाने का सम्मान दादा साहेब फाल्के को दिया गया है। ठीक है, क्योंकि दादा साहेब फाल्के जो है अवार्ड भी मिलता है अभी, जो बेस्ट होते हैं मूवीज़ में उनको। उन्होंने 1913 में पहली स्वदेशी मुख्य फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। किन्होंने बनाई थी? दादा साहेब फाल्के ने 1913 में पहली स्वदेशी मुख्य फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। किस मौर्य शासक ने सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था? तो मौर्य शासक है वो अशोक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये हमारा गलत हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य है क्योंकि अशोक तो मौर्य का था ही नहीं। किस मौर्य शासक ने सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपनाया था? तो जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि अशोक ने तो बौद्ध धर्म अपनाया था ना। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है मल्लिका जहां, उजैरा बलोच, हिना रब्बानी, आयशा मलिक है। हिना रब्बानी नहीं है। आयशा मलिक को 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, मतलब अब जाके पाकिस्तान में महिला न्यायाधीश बनी है। भारत में बहुत साल पहले ही बन चुके हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है? तृतीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? बिजली, व्यापार सेवाएं, परिवहन या व्यापार? तृतीय क्षेत्र में तो व्यापार सेवाएं, परिवहन, व्यापार। आई थिंक व्यापार नहीं, बिजली जो है वो तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। मतलब व्यापार सेवाएं आती है, परिवहन आता है, बिजली नहीं आती। इसमें बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? जैसे पुलिस हो गया, परिवहन हो गया, डॉक्टर हो गए, सब सेवा में आते हैं ना। बिजली तृतीय क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि यह राज्यों के साथ सरकार के बीच संयुक्त सहयोग है, क्योंकि वे दोनों समग्र आर्थिक विकास करके निधिकरण हिस्से को साझा करते हैं। मतलब जो राज्य और संघ है वो उसको आपस में बांट लेता है, जो भी उसका बेनिफिट आता है बिजली का। निम्नलिखित में से कौन सा खेल बेम बेम देवी से संबंधित है? तो बेम बेम देवी कौन सा खेल खेलती है? फुटबॉल खेलती है। अच्छा, बेम बेम देवी फुटबॉल खेलती है। वह एक फुटबॉल खिलाड़ी है, ये उनकी फ़ोटो भी है हमारे पास। वह भारत की महिला फुटबॉल टीम में मिडफील्डर के रूप में खेलती है। मिडफील्डर
भारतीय फुटबॉल की दुर्गा भी कहा जाता है इन्हें, भारतीय फुटबॉल की दुर्गा। इन्हें 2017 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। 2020 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो ये है बेम्बेम देवी जो फुटबॉल खेलती है। क्योंकि स्पोर्ट्स से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी मेरा एग्ज़ाम हो चुका है तो मैं जानती हूँ कि इसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं एमटीएस में। काठियावाड़ प्रायद्वीप आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? काठियावाड़ हम जानते हैं ना, गुजरात, क्योंकि गांधी जी कहाँ के थे? काठियावाड़ गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? 74 या 78? क्षमादान 72। अच्छा, 72 देता है इसमें। अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान देता है 72, क्षमादान देने की शक्ति देता है, ना कि क्षमादान। जनवरी 2022 में कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो एक करंट है 2022 का, कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके जो प्रयास है उनके लिए कौन सा पुरस्कार? जेनेसिस पुरस्कार किन्हें दिया गया था? चार्ल्स फाइजर, एंथोनी फोसी, अल्बर्ट बोरलो या इयान रीड? हम लगा के देखते हैं। अल्बर्ट बोरलो बोरला इसका सही आंसर है। तो अल्बर्ट बोरला को जेनेसिस पुरस्कार दिया गया था जनवरी 2022 में। तो ये करंट है, इम्पोर्टेंट है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है? सबसे अधिक पवन ऊर्जा कहाँ होती है? उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तमिलनाडु। तमिलनाडु इज योर राइट आंसर। भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु लगभग 9000 मेगावाट प्रति वर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन के साथ सूची में सबसे ऊपर है। क्या बात है। तो इसमें तमिलनाडु ऊर्जा विकास संस्थान का नाम है टेडा, TEDA, जो कि 1985 में शुरू हुई थी। ओके, थैंक यू।